हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत समय बाद मैंने फाइनली डीमन स्लेयर पर वीडियो बनाने का सोचा एंड बहुत समय से मेरा मतलब बहुत समय से। डीमन स्लेयर ने अपने रिकॉर्ड ब्रेक मांगा सेल और हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी के बाद इस सेकंड सीजन पर काम किया है। वर्ल्ड वाइड व्यूअर्स के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद यूफोटेबल के स्टैंडर्ड्स काफी ज्यादा हाई हो गए और उसी की बदौलत है ये सेकंड सीजन और इसका कमाल का प्रोडक्शन। ऑल्दो वी नीड टू कंसिडर कि ये सेकंड सीजन दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट है इसका डीमन स्लेयर इनफाइनाइट ट्रेन आर्क व्हिच इज अगेन द ब्रेकडाउन ऑफ मूवी इनटू 7 रनिंग एपिसोड जो नवंबर से एयर होना स्टार्ट हुआ है, और दूसरा पार्ट द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क जो दिसंबर से एयर होना शुरू हुआ है। तो अभी अगर देखने जाए तो इनफाइनाइट ट्रेन आर्क इज नथिंग बट द मूवी इन सेपरेट पार्ट्स। एक वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म के बाद उसका टीवी एनिमे में अडॉप्ट करना मतलब वाह। तो छोड़ो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आज हम बात करेंगे सीजन 2 एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क के बारे में। तो डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क कवर करता है मांगा के वॉल्यूम 8 को जो इनफाइनाइट ट्रेन आर्क के जस्ट बाद वाले इवेंट को दिखाता है। ये आर्क हमें इंट्रोड्यूस कराता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से एक तरह का ट्रेडिशनल एलिट क्लास रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट विद साउंड्स लाइक अ टोटल न्यू सेटिंग। हमें मिलवाया जाता है कुछ नए कैरेक्टर से, जैसे एक नया हाशिरा टेंगेन उजुई और एक बहुत ही खतरनाक अपर मून डीमन से लर्किंग अराउंड द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो एपिसोड स्टार्ट होता है पोस्ट इनफाइनाइट ट्रेन आर्क से, जहां सभी लोग रिकवर हो रहे हैं और तांजीरो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। सारी चीजें बैक टू नॉर्मल हो रही होती है। तभी इंट्रोड्यूस होता है द अल्टीमेट साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई। तो बड़ी ही ऑकवर्ड मीटिंग के बाद तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु निकल पड़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। सो इसका फर्स्ट एपिसोड थोड़ा फास्ट पेस लगा मुझे, बट ओके, एक क्विक स्टार्ट काफी इंपॉर्टेंट था भी इस आर्क के स्टार्टअप के लिए। इससे पहले के जो सीजन्स आए वो ज्यादातर एक पर्टिकुलर एरिया पे होने वाले डिमोनिक एक्टिविटीज को दिखाया करते थे, बट इस बार उस तरह की जर्नी और बैकग्राउंड इस आर्क में रिप्लेस हो जाता है विद अ वेरी फ्लैशी कल्चर एंड एट अ वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड, जो इस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट को देखकर हमें पता चलता है। टेंगेन उजुई हाशिरा जो अपने सब ऑर्डिनेट वाइफ्स को उस डिस्ट्रिक्ट में इनफिल्ट्रेट करा चुका होता है, चाहता है कि वो खुद उस जगह का सुपरविजन करे, और इसीलिए तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु को वहां एज अ डिस्गाइज उन घरों में डिप्लॉय किया जाता है। एक बहुत ही फनी एनवायरनमेंट क्रिएट होता है क्योंकि इस तरह का मिशन इन तीनों को पहली बार मिला होता है और उसी में भी इन्हें ऐसे थोबड़े लगाकर अपने आप को बेचना पड़ जाता है। वेरी फनी इन अ डार्क वे। इन द वेरी बिगिनिंग हमें मूजान भी दिखाया जाता है जो इस बार एक बच्चे के डिस्गाइज में जी रहा है। मूजान को देखकर यही पता चलता है कि वो कुछ बहुत ही बड़ा प्लॉट कर रहा है और उसके करंट फॉर्म की वजह से वो कुछ लिमिट्स तक ही एक्शंस ले सकता है। अब वो क्या मिस्ट्रीज है वो आगे चल के हमें पता चलेगी। ये सीजन एक्चुअल में हमारे सामने किसी तरह की मिस्ट्री को नहीं रखता है, वो मिस्ट्री वाला एलिमेंट इस आर्क में मिस आउट होता दिखा है। एनीवे, जो करंट सिचुएशन होती है उसमें लोगों के और हायर रैंक्ड ओइरान के गायब होने की घटनाएं सामने आती है, जिसके पीछे हाथ है एक अपर मून डीमन का विच इज नन अदर दैन दीवाराबी हिमे ओइरान, जो वहां की सबसे हाईएस्ट रेटेड ओइरान है। इस बार एक्स्ट्रा टॉक और लॉन्ग बैक स्टोरीज पर टाइम वेस्ट नहीं किया है। स्टोरी सीधा फाइट पर रश हुई है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट सीजन के मुकाबले आपको इसकी स्टोरी कुछ ज्यादा ही फास्ट पेस लगेगी। बात करें ह्यूमर की तो डीमन स्लेयर मेरे अब तक देखे गए टॉप सार्कास्टिक शोज में आता है एंड सीजन 2 इज इवन मोर फनी। डीमन स्लेयर का जो इन बिटवीन ह्यूमर वाला स्टाइल है वो इस बार भी हमें हर एपिसोड में दिखाई दिया है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द फाइट पार्ट। अगर हम पहले से इसके फाइट्स की बात करें तो डीमन स्लेयर हमेशा से उन कॉम्प्लिकेशंस को दिखाता आया है। ऐसा नहीं कि शुरू होते ही खत्म हो जाए, नो। जब तांजीरो दाकी को फेस करता है वो कुछ नए मूव्स को ट्राई करता है, कुछ नई ब्रीथिंग टेक्निक्स से फाइट बैक करता है। दाकी भी काफी लेवल्ड अप डीमन है, लेकिन तांजीरो पूरी कोशिश करता है उससे मैचअप करने की। फाइट के एक पार्ट में जब दाकी सिविलियंस पर हमला करती है तब तांजीरो एक अलग ही स्टेट में चला जाता है। अचानक से उसके रिफ्लेक्सेस काफी फास्ट हो जाते हैं। डीमन स्लेयर कुछ मिस्ट्रीज को आगे आने वाली स्टोरीज पर रिवील जरूर करेगा। वी विल सून न्यू अबाउट द मिस्टीरियस फिगर जिसे दाकी ने मूजान की मेमोरीज में देखा है, जो तांजीरो को बहुत हद तक रिजेंबल करता है। उसके अलावा बात करें तो जितने भी फाइट सीन्स इस सीजन में दिखाए हैं वो साल के सबसे एपिक फाइट सीन्स की लिस्ट में तो आ ही चुके हैं। यूफोटेबल ने जिस लेवल का एनिमेशन सीजन 2 पर किया है उतना शायद ही कोई रिसेंट एनिमे सीरीज को एग्जीक्यूट किया होगा। आई लव द फाइट बिटवीन टेंगेन उजुई एंड ग्यूतारो। जरा देखना उस फाइट एनिमेशन को, वो इस लेवल तक ले गया है
जितना हमारी आंखें उतनी फ्रेम्स को कैप्चर भी ना कर पाए। तो एनिमेशन बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा इस सीजन का। कैरेक्टर्स की बात करें तो जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, इस बार हमारे जो मेन कैरेक्टर्स है वो ज्यादा कुछ डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। तांजीरो और जेनित्सु अपना सबकॉन्शियस स्टेट जरूर दिखाए है और उनकी पावर्स भी काफी अलग लेवल की दिखाई दी है, बट डेवलपमेंट वाज जीरो। इनोसुके का एक मेजर पार्ट ऐसा भी आया है जहां हमें वो विदाउट मास्क दिखाया गया है और उसकी कुछ काफी माइंड ब्लोइंग टेक्निक्स। नेजुको की अगर बात करें तो अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो नेजुको का एक बहुत बड़ा रोल है तांजीरो पर इम्पैक्ट करने का। तांजीरो की ड्रीम में नेजुको उसे कहती है कि वो अपोलोजाइज ना करे और अपने प्रेजेंट पर ध्यान दे, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब नेजुको अपने डीमोनिक फॉर्म में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब तांजीरो अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है उसे रोकने के। तांजीरो और नेजुको एक दूसरे की मदद करते आए हैं फॉर बीइंग अ बेटर पर्सन, और ये वाला फैक्टर मुझे सीजन का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर लगता है। आई ऑल्सो लव द वे तांजीरो और नेजुको की जिंदगियां ग्यूतारो और दाकी के पैरेलल्स से दिखाए हैं। जब ग्यूतारो सभी को हराकर तांजीरो के पास आता है, तब वो अपने आप को तांजीरो से कंपेयर करता है। वो उसे ये रियलाइज कराता है कि वो कितना कमजोर है और नेजुको की मदद करने के बजाय नेजुको खुद उसकी मदद करती है। हर डीमन की एक ट्रैजिक बैक स्टोरी होती है और ग्यूतारो और दाकी की स्टोरी पर भी फोकस किया गया है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, ब्यूटी स्टैंडर्ड, प्रोस्टिट्यूशन और हर फ्लैशी लाइफस्टाइल के डार्क साइड पर भी इस सीजन में काफी बात हुई है। एंड ओवरऑल ये सीजन काफी अच्छा स्टार्टअप रहा है इस साल के शुरुआत के लिए। मुझे इस बार का ओपनिंग सॉन्ग ज़ांक्यो सांका भी काफी रिफ्रेशिंग और मस्त लगा। एंड एंडिंग सॉन्ग मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया इस पे। तो डीमन स्लेयर सीजन 2 द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क काफी मजेदार था एंड आई होप आपको भी ये काफी एंटरटेनिंग लगा होगा। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सीजन मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ना कि वीडियो लेट क्यों आई है, नहीं करना एक्सप्लेन मेरे को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।